एक समय की बात है। एक बहुत सुंदर सी छोटी सी राजकुमारी थी जिसका नाम था सफीना। सफीना के लंबे भूरे बाल थे जिन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही सुनहरी चमक आ जाती थी। उसकी नीली आंखें बिल्कुल गहरे समुंदर जैसी थीं, शांत लेकिन रहस्यमयी। वह रहती थी एक बड़े खूबसूरत जादुई महल में जहां हर सुबह पक्षी गाते थे और शाम को आसमान गुलाबी हो जाता था। सफीना बहुत दयालु और कल्पनाशील बच्ची थी। उसे अपनी डायरी में लिखना, चित्र बनाना और खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखना बहुत पसंद था। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी खाली जगह थी, जैसे कुछ अधूरा हो। एक दिन बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थीं और बाहर पूरा महल धुंध में डूबा था। सफीना अपने कमरे में बैठी ऊब रही थी। उसने अपनी किताबें पढ़ ली थीं, ब्लॉक से महल बना लिया था और बहुत सी पेंटिंग्स बना ली थीं। फिर भी उसके अंदर बेचैनी थी। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से कुछ चमक निकली। वह झुकी और देखा एक पुराना ब्रश जिसके रेशे सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे और उसका लकड़ी का हैंडल तारों भरे आसमान की तरह जगमगा रहा था। सफीना ने आश्चर्य से कहा, "ये ब्रश यहाँ कैसे आया?" लेकिन उसके दिल ने कहा, "इसे आजमा के देखो।" वह ब्रश उठाती है, उसे रंगों में डुबोती है और कागज पर एक छोटी सी तितली बनाती है। और तभी जादू होता है। वह तितली कागज से निकलकर हवा में उड़ने लगती है और उसके पंखों से सुनहरी धूल झड़ती है। सफीना की आंखें चमक उठीं। वह खिलखिलाकर हंसी। यह सचमुच जादू था। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और ब्रश को अपने तकिए के नीचे छिपा लिया। फिर वह एक के बाद एक चीजें बनाने लगी। कैंडी, गुड़िया, फूल और सब कुछ जिंदा हो गया। उसी वक्त उसका छोटा भाई रयान दरवाजा खटखटाता है। "सफीना, चलो खेलते हैं," सफीना कहती है। "मैं अभी व्यस्त हूँ," और ब्रश को छुपा देती है। रयान मुस्कुराता है और कहता है, "ठीक है, पर ये देखो, मैंने अपनी आखिरी कुकी तुम्हारे लिए बचाई थी।" वह कुकी मेज पर रखकर चला जाता है। सफीना कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी उतर आती है। रात को जब सब सो गए, वह फिर से ब्रश उठाती है और एक छोटा सा पप्पी बनाने की कोशिश करती है। पर इस बार ब्रश में कोई जादू नहीं था। उसकी चमक खो गई थी। वह कोशिश करती रही, साइकिल, इंद्रधनुष, फूल, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह उदास होकर बोली, "तुम काम क्यों नहीं कर रहे? मैंने क्या गलत किया?" उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे लगा जैसे ब्रश उसे कह रहा हो, "जादू तभी रहता है जब तुम इसे बांटते हो।" अगली सुबह सफीना ने खिड़की से देखा कि रयान बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। वह अपने खिलौने बांट रहा था और एक छोटी लड़की के जूते बांधने में मदद कर रहा था। उसे देखकर सफीना के मन में कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि असली जादू साझा करने में है। वह धीरे धीरे उठी, ब्रश को अपने हाथ में लिया और रयान के कमरे में गई। "रयान," उसने मुस्कुराकर कहा, "मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।" उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई थी। रयान ने आश्चर्य से देखा। "ये क्या है?" सफीना बोली, "ये जादू है और अब से ये हम दोनों का होगा।" दोनों बाहर बगीचे में गए। सफीना ने एक स्लाइड बनाई, रयान ने एक झूला। हर बार जब ब्रश चलता, सुनहरी चमक और तेज होती जाती। फिर दोनों ने मिलकर एक मेरी गो राउंड और ट्रैम्पोलिन बनाई। पूरा मैदान रोशनी से भर गया। महल के सारे बच्चे दौड़ कर आए। उन्होंने देखा सफीना और रयान ने एक जादुई खेल का मैदान बना दिया था। बच्चों की हंसी, खुशी और संगीत से पूरा महल गूंज उठा। सफीना ने देखा ब्रश फिर से चमकने लगा था। रयान बोला, "देखा सफीना, जब हम बांटते हैं सब कुछ बेहतर हो जाता है।" सफीना हंसी, "हाँ, बहुत बेहतर।" रात को जब दोनों ने अपने रंग समेटे, सफीना ने ब्रश को एक छोटे से डिब्बे में रखा और लिखा, "सिर्फ बांटने के लिए।" उस दिन के बाद जब भी सफीना और रयान साथ में पेंटिंग करते, उनकी हर तस्वीर से खुशी और जादू निकलता था। ब्रश अब सिर्फ एक औजार नहीं था, वह प्यार और दया का प्रतीक बन गया था। सफीना समझ गई थी, जादू तभी रहता है जब दिल साफ हो, जब खुशी बांटी जाए और जब किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। और कहते हैं, अगर किसी रात तुम उस महल के पास से गुजरो तो तुम्हें एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई देगी, जैसे कोई छोटी सी राजकुमारी
अब भी अपने जादुई ब्रश से आसमान में नए सपने रंग रही हो।